हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छी चल रही होगी। अब तो जिंदगी में डिफरेंशिएशन भी आ गया है। और देखो, एक कहावत है, एक और एक 11 होता है। 1 and 1 मेक 11। हम स्टूडेंट के लिए एक और एक 11 होता है। इसका क्या मतलब है? एक और एक 11 होता है, इसका मतलब है कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक एक बार पढ़े तो मतलब एक ही बार पढ़े, लेकिन अगर एक बार और पढ़ लिए तो समझो 11 बार के बराबर हो गया। यानी कि कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ोगे तो मतलब एक ही बार पढ़े, लेकिन अगर एक बार और पढ़ लोगे तो वो 11 बार के बराबर हो जाएगा। यानी कि रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जब तक रिवीजन का वीडियो नहीं बन रहा है तब तक आप इन्हीं वीडियो को एक बार नहीं, एक से अधिक बार देखो, क्योंकि एक बार देखे तो एक ही बार देखे, और अगर एक बार और देख लिए तो समझो 11 बार देख लिए। तो कोई भी चीज अगर टफ लगती है, कठिन लगती है, कोई सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा है, कोई सॉल्यूशन है जो बहुत लंबा है और वो डरा रहा है आपको, तो आप क्या कीजिए, तो आपको क्या करना है, एक लेना है पेज। ये एक ऐसी ऐड का पेज है। एक लेना है पेज और सॉल्यूशन आपको डरा रहा है, तो उस पेज से उसको एक लाइन छोड़ो, बाकी छुपा दो, बाकी छुपा दो। बस इस लाइन को समझो कि इसमें क्या हुआ है, ये लाइन समझ में आएगी। पेज को धीरे धीरे नीचे करते जाओ और एक एक लाइन समझते जाओ। धीरे धीरे करके सारी लाइनें समझ में आ जाएंगी। यानी कि पूरा मकान बनाना एक कठिन काम है, लेकिन एक ईंट पे दूसरे ईंट को रखना कठिन नहीं होता। जब तुम ये सोचोगे कि पूरा मकान बनाना है तो तुमको लगेगा हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब तुम ये सोचोगे कि मकान बनाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एक ईंट पे दूसरे ईंट को रखना है, और जब तुम्हारे हाथ नहीं पहुंचेंगे तो तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करेगा कि अगर यहाँ पर हम एक मेज रख दें, टेबल, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन टेबल बहुत बड़ा नहीं होता है, तो चलो बंबू गाड़ दिया जाए दोनों ओर और उस पर पटरियां बिछा दी जाएं, तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाएंगे और ईंट पे ईंट रख लेंगे। फिर ऐसी धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको क्या करना चाहिए। पहले ही बहुत बड़ी चीज मत सोचो, धीरे धीरे करके तुम पूरे मकान को बना लोगे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर का कर चुके हैं, रिवीजन, और अब हम लोग पहुंचे हैं मेन सेकेंड ईयर के रिवीजन, सेकेंड ईयर के क्वेश्चनों पे। तो हमको क्या पढ़ना है आज? हमको पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और उस चीज का नाम है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। अब क्या होता है कंपोजिट फंक्शन? इसकी हिंदी होती है निहित फलन या संयुक्त फलन। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब फलन में फलन। फंक्शन इन फंक्शन। कंपोजिट फलन का मतलब है फलन में फलन, यानी फंक्शन इन फंक्शन। अब क्या मतलब है?
हमको तो साइन एक्स बहुत पसंद है। अब आप दे दो साइन एक्स स्क्वायर, आप दे दो साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन और एक एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमको तो एक्स स्क्वायर पसंद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं, पावर से इंटू पावर एक कम। लेकिन अब दे दो साइन एक्स पे पावर, हमको तो पसंद है ई पे पावर एक्स। अब आप दे दो ई पे पावर tan इनवर्स एक्स। तो अब हमको ये देखना है, ये पता लगाना है कि ई पे पावर tan इनवर्स एक्स, जो बेसिक फार्मूला है वो तो हम लगा चुके, जो फार्मूले की लिस्ट में फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन तो हम कर चुके। अब अगर ऐसे चेंज करोगे कि साइन के साथ दे दोगे एक्स स्क्वायर, या साइन पे दे दोगे स्क्वायर, या ई पे पावर दे दोगे tan इनवर्स एक्स, तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? अपने बेसिक रूल को लगाकर ये सब डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले एक बात जो पहले भी बता चुके हैं, टी जेड यू वी थीटा फाई, इन सब को भी जस्ट लाइक एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की तरह इन फंक्शन को भी हम लोग इन को वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। ये वेरिएबल है भाई, वेरिएबल मतलब चर, ये वेरिएबल है, ये वेरी करते हैं। वेरी प्लस एबल, वेरी का मतलब बदले, एबल का मतलब योग्य, जो बदलने योग्य हो, चेंजेबल हो, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो इस बुक को पढ़ते समय, मतलब कैलकुलस की बुक पढ़ते समय, आप एक्स और वाई की तरह इनको भी क्या कहेंगे? वेरिएबल। ये भी बदलने वाली चीजें हैं, और हर बदलने वाली चीज पर लगता है डिफरेंशिएशन का रूल। डिफरेंशिएशन का रूल बनाते समय एक्स के रूप में बना दिया गया, लेकिन अगर वेरिएबल टी है तो वहां पर भी ये रूल लगेगा। यानी जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वैसे साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। लेकिन साइन ए का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि ए वेरिएबल के लिस्ट के बाहर की चीज है। अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछने वाला ये कह दे कि ए इज ऑल्सो अ वेरिएबल, ए भी वेरिएबल है, तो फिर साइन ए का डिफरेंशिएशन भी होगा कॉस ए। अगर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन का ये रूल लगेगा, और नहीं तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रूल लगेगा क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो तैयार हो ये पढ़ने के लिए कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये नोट कर लो बाबू, ये नोट कर लो कि एक्स और वाई की तरह इन्हें भी वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। अब देखो करना क्या है। हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल का यूज करेंगे, यानी श्रृंखलन नियम
का प्रयोग करेंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए अभी फिलहाल चेन रूल, श्रृंखलन नियम, चेन रूल का प्रयोग करेंगे। अब ये चेन रूल है क्या? मान लो सामने वाला लिखा साइन, तो अब दुआ करो, भगवान से मनाओ कि साइन के साथ एक्स लिखे, साइन के साथ एक्स लिखे, साइन के साथ एक्स लिखे, लेकिन उसने लिख दिया एक्स स्क्वायर। गड़बड़ हो गया। हम तो पढ़े हैं साइन एक्स का, उसने लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर। सामने वाला लिखने जा रहा है, लिखने जा रहा है, लिखने जा रहा है ई पे पावर, ई पे पावर, ई उसने लिखा। अब हम मन में सोचने लगे, हे भगवान, ई पे पावर एक्स लिख दो, ई पे पावर एक्स लिख दो, ई पे पावर एक्स लिख दो, उसने लिख दिया tan इनवर्स एक्स। लो, सब मामला बेकार हो गया। ई पे पावर tan इनवर्स एक्स तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। तो आज हम सीखेंगे ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मान लो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो जिससे तुमको हो खतरा, जो तुमको हो न पसंद, उसको कुछ सपोज कर लेना, मान लेना। जैसे आपको पता है किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, साइन एक्स का, साइन एक्स का, ये एक्स नहीं है तो फटाक से इसको टी मानो। अगर आप इसको मानते हो टी, आपको किसका डिफरेंशिएशन पता है, साइन एक्स का, साइन एक्स का, साइन एक्स का, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको सपोज कर लो टी। अब क्या हुआ, अब हुआ साइन टी। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे साइन एक्स वैसे साइन टी, जैसे साइन एक्स वैसे साइन टी, साइन एक्स साइन टी एक जैसे, साइन एक्स साइन टी एक जैसे। अब देखो यहां पर आपको निकालना होगा dy बाई डी टी, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल हैं। कौन कौन है, एक है y, एक है t। तो आपको करना है y का डिफरेंशिएशन अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष। तो अब देखो, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, वैसे साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। क्योंकि इस बार जो फार्मूला बना था x के लिए, उस फार्मूले को किसके लिए लगाना है, t के लिए। तो जैसे साइन x का होता है cos x, वैसे साइन t का हो जाएगा cos t। अब वहां चलो, यहां चलो, यहां पर तुमको दिख रहे हैं दो वेरिएबल, दो वेरिएबल t और x, क्योंकि t भी होता है वेरिएबल और x तो होता ही है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से हम निकालेंगे t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इस बार रूल, डिफरेंशिएशन का रूल x पर ही लगेगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पावर से इंटू पावर एक कम। तो यहां से आपने निकाला dy बाई डी टी, यहां से आपने निकाला dt बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब dy बाई डी टी में मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई डी एक्स से। तो क्या होगा, dt होगा कैंसिल और dy बाई डी एक्स बचेगा। हमें dy बाई डी एक्स ही चाहिए। तो क्या करना है बच्चों, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, यानी 2x cos t। तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। और अब जो t है उसकी जगह हम वापस, जो t है उसकी जगह वापस लिख देंगे x स्क्वायर। तो सुनो, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x cos x स्क्वायर। अच्छा, अब देखो फंक्शन है, फंक्शन है e पे पावर tan इनवर्स x, और हमें क्या पता है, हम फार्मूले में क्या पढ़े हैं, e पे पावर x क्या होना चाहिए, e पे पावर x, e पे पावर x। ये x नहीं है, ये तो tan इनवर्स x है। इससे हमको है दिक्कत,
हमको सबसे पहले tan इनवर्स नहीं मिलेगा, हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, e। पहले पावर नहीं देखना है, पहले बेस को देखना है। तो e पे पावर क्या होना चाहिए, e पे पावर होना चाहिए x। अगर ये x नहीं है तो फिर इसको कोई और वेरिएबल सपोज कर लो, चाहे t सपोज x और y को छोड़कर कोई भी और वेरिएबल तुम यहां पर सेट कर सकते हो, z ले सकते हो, u ले सकते हो, v ले सकते हो, थीटा फाई ले सकते हो। तो अब देखो अब क्या हुआ, अब y इक्वल टू हो गया e पे पावर t, क्योंकि tan इनवर्स x को सपोज कर लिया गया है t। तो अब कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जैसे e पे पावर x, जैसे e पे पावर x वैसे हो गया e पे पावर t। e पे पावर x और e पे पावर t बिल्कुल सेम एक जैसे, बस x की जगह t। तो यहां से हम निकालेंगे dy बाई dt, यहां से निकालेंगे dy बाई dt। तो क्या पढ़े हो, जो पढ़े हो x के लिए रूल वो यहां किसके लिए लगाना है, t के लिए। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x। तो जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो e पे पावर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e पे पावर t। अब यहां देखो कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है t और एक वेरिएबल है x, दो चर हैं t और x। तो यहां करोगे t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इस बार x के लिए बना हुआ रूल x पर ही अप्लाई होगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो पढ़े हो याद किए हो वो लिख दो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल का मतलब है जितने तुमको मिले उनका कर दो मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट पता लगाना है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इनका कर दिया जाए प्रोडक्ट। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा e पे पावर t अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी कैंसिल, तो मिल गया dy बाई डी एक्स। और t तो हमने अपने से सपोज कर लिया था, तो t आंसर में नहीं दिखना चाहिए, तो t की जगह हमने वापस लिख दिया tan इनवर्स x। तो देखो अब तक करते थे साइन x का डिफरेंशिएशन और अब कर लिया साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। e पे पावर tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन हमको आ गया, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और इस मेथड को कि अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, इस मेथड को कहते हैं चेन रूल। तो इसको नोट कर देना और कुछ एग्जाम्पल देख लो। कुछ और एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे, मान लो तो अब देखो फंक्शन है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट में कॉस एक्स। हमने कहा था याद रख लो, जैसे बेसिक फार्मूले सारे तैयार करते हो उसी तरह से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी लर्न कर लो 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर क्या पसंद करोगे कि एक्स रहे, लेकिन रूट के अंदर अगर एक्स नहीं कुछ और दे दिया जाए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। रूट के अंदर मान लो दे दिया जाए कॉस एक्स, तब कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। अब देखो रूट के अंदर होना चाहिए एक्स, एक्स नहीं कुछ और है तो इसको कोई और वेरिएबल सपोज कर लो।
अब क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा रूट में t, क्योंकि हमने सपोज कर लिया अंदर वाले पूरे को t। अब यहां पर हैं दो वेरिएबल y और t, तो अब रूट t में कोई कमी हो तो बताओ। कोई कमी नहीं है, जैसे रूट x वैसे रूट t। x की जगह t है, ऐसा नहीं ना है कि 2t है, ऐसा नहीं ना है कि t प्लस 4 है, ऐसा नहीं ना है कि t स्क्वायर प्लस 2 है, ऐसा नहीं है। x के प्लेस पे t है, बस इतना ही फर्क है। तो अब क्या करोगे, यहां पे करोगे y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी जो फार्मूला x के लिए पढ़े हो वो फार्मूला t पर अप्लाई करोगे। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, रूट x का, इसको x समझो, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। हो गया डिफरेंशिएशन। और यहां पर क्या करोगे, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां x पर ही रूल लगाओगे। तो क्या रूल है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, दोनों के बीच में लगा देना है माइनस। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर से इंटू पावर एक कम, फिर -1, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहां से मिला 2x, अब लगा दोगे चेन रूल, dy बाई dt में मल्टीप्लाई कर दोगे dt बाई dx से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2x बाई 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t, dt dt कैंसिल, मिल गया dy बाई dx, 2 से 2 कैंसिल, और t की जगह लिख दोगे x स्क्वायर -1। अच्छा ये रूट t है, तो रूट लगा दो और t की जगह लिख दो x स्क्वायर -1। तो रूट में x स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन होता है x बाई रूट में x स्क्वायर -1। अगर रूट के अंदर x की जगह पर कोई और बैठा है, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, x। अगर x की जगह बैठा है cos x, तो cos x इज द विलेन। cos x को सपोज कर लो कोई और वेरिएबल t सपोज कर लिए, तो y इक्वल टू हो गया रूट में t। और अब यहां से फाइंड आउट करो dy बाई dt। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और यहां से फाइंड करो dt बाई dx। यहां पे तो x पे ही रूल लगेगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x। अब लगा दो चेन रूल, dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx मीन्स -sin x बाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 रूट t, dt कैंसिल, dy बाई dx इज इक्वल टू -sin t अपॉन 2 रूट में। अब t की जगह वापस लिख दो, क्या लिखोगे, cos x। t की जगह वापस लिख दो, क्या लिखोगे, cos x। तो सुनो, रूट में cos x का डिफरेंशिएशन होता है, रूट में cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, सॉरी यहां पर x,
माइनस साइन एक्स बाई 2 रूट में कॉस एक्स। अच्छा एक बात समझो, एक बात समझना है कि अगर अगर सेक क्यूब एक्स है, या मान लो कॉट पे पावर 4x है, तो समझ लेना इसे फंक्शन है सेक क्यूब एक्स। तो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है वो पूरे सेक एक्स पे है, वो पूरे सेक एक्स पे है। यहां सिचुएशन ये नहीं है, सेक एक्स क्यूब नहीं है। अगर सेक एक्स क्यूब होता तो हम एक्स क्यूब को टी सपोज करते, तो यहां हो जाता सेक टी। सेक एक्स क्यूब नहीं है यहां पे। अगर सेक एक्स क्यूब होता तो हम एक्स क्यूब को सपोज कर लेते टी। अब ये फंक्शन हमारा बढ़िया हो जाता, जैसे सेक एक्स वैसे सेक टी, और ये भी बढ़िया हो जाता। यहां तो एक्स क्यूब ही है, जैसे वैसे कुछ करना ही नहीं है, यहां तो एक्स क्यूब ही है पसंदीदा चीज। तो लेकिन ये सिचुएशन यहां नहीं है, ये सिचुएशन यहां नहीं है। यहां पर पूरे सेक एक्स पे पावर है, पूरे सेक एक्स पे पावर। तो ध्यान से समझ लो, अगर पूरे सेक एक्स पे पावर है तो तुम्हें दुख इस बात का होना चाहिए कि ये पावर एक्स पे क्यों नहीं है। अगर एक्स पे पावर होता, अगर एक्स पे पावर होता तो लगा देते रूल, पावर से इनटू पावर एक कम। ऐसा क्यों नहीं है? एक्स पे पावर क्यों नहीं है? यहां पर विलेन कौन है? सेक एक्स। और यहां पर विलेन कौन था? एक्स क्यूब। यहां दुख क्या था कि सेक के साथ एक्स क्यों नहीं है? यहां पर दुख क्या है कि पावर एक्स पर क्यों नहीं है? तो अगर ये पावर किसी और चीज पे है तो उस किसी और चीज को मान लो टी, ताकि y इक्वल टू हो जाए टी क्यूब। अब ये टी क्यूब हो गया तुम्हारा पसंदीदा चीज, जैसे एक्स क्यूब वैसे ही टी क्यूब। अब यहां से फाइंड आउट करो dy बाई डी टी। जो फार्मूला बना है एक्स के लिए वो लगा दो टी पर, तो पावर से इनटू पावर एक कम, यहां पे लगाओ डी टी बाई डी एक्स। तो सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बड़ा सा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब dy बाई डी टी में मल्टीप्लाई कर दो डी टी बाई डी एक्स से, क्या मिलेगा? मिलेगा 3t स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स, ये मिलेगा। dt हो गया कैंसिल, तो बचा dy बाई डी एक्स, यही तो चाहिए था। तो t की जगह रख दो सेक एक्स। तो ये बताओ, यहां पर रखोगे सेक एक्स
तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसमें एक और सेक एक्स इंटू, तो हो जाएगा सेक क्यूब एक्स, साथ में हो जाएगा टेन एक्स। आराम से क्वेश्चन को समझो, एक दो बार लगाओगे स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। कि कार चलाना सीखोगे पहले स्पीड पर ही ध्यान दोगे कि खूब तेज चलाएं, नहीं, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर ये सब समझोगे, कार धीरे धीरे चलाओगे, जब 2-3 दिन चला लोगे तो रफ्तार अपने आप पकड़ लोगे। तो कॉट पे पावर 4x का मतलब है पूरे कॉट एक्स पे होल पावर 4। अब बताओ कौन है विलन? विलन है कॉट एक्स, क्योंकि हमें पसंद है एक्स पे पावर हो, लेकिन यहां कॉट एक्स पे पावर है, तो विलन हो गया कॉट एक्स। तो अब क्या करोगे? कॉट एक्स को कोई और वेरिएबल सपोज कर लोगे, तो यहां पर हो जाएगा टी पे पावर 4। टी पे पावर 4 बहुत अच्छी चीज, क्योंकि यहां से निकलेगा dy बाई dt, पावर से इंटू पावर एक कम, जो फार्मूला बना है x के लिए वो फार्मूला लगेगा t पर, क्योंकि यहां पर हमको पता लगाना है dy बाई dt, और यहां पर ये देखो cos लिख दिए, होना चाहिए cot। तो यहां से आप निकालोगे dt बाई dx, यहां तो रूल x पर ही लगाओगे। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो अब dy बाई dt में मल्टीप्लाई करोगे dt बाई dx से, तो मिलेगा माइनस 4t क्यूब कोसेक स्क्वायर x, dt dt कैंसिल, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 4, t की जगह रखना है cot x और इस t का क्यूब है, तो cot क्यूब x कोसेक स्क्वायर x। एक समय आएगा कि इसका हम लोग वन लाइन डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ही cot पे पावर 4x मिला, एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन करके रख देंगे। लेकिन अभी हम लोग लॉन्ग मेथड पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं चेन रूल। अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में भी देखेंगे और एग्जाम में शॉर्टकट में भी लगाएंगे, लेकिन अभी चेन रूल को समझ लो, ये भी काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। ज्ञान, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आती है। अब ले लिए हो मैथ, तो मैथ पढ़ो, मन से पढ़ो, पूरा दिल लगा के पढ़ो। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब तक सोच रहे होंगे जैसे एडिसन ने सोचा था कि चिड़िया आई, कीड़ा खाई और कीड़ा खा के उड़ गई। तो एडिसन ने सोचा कीड़ा खाने से लोग उड़ते हैं, तो अपनी नौकरानी को ढेर सारा कीड़ा पीस के पिला दिया। देखा नहीं उड़ रही है, बल्कि और तबीयत खराब हो गई उसकी। तो ऐसा ना हो कि आप देखो कि टी मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा चीजें माननी पड़े। तो लो अब उसका एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू log sec ax प्लस बी। किसी ने दे दिया डिफरेंशिएट करो log sec ax प्लस बी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक से ज्यादा चीजों को सपोज करना पड़ेगा। जैसे पहले आपकी मुलाकात हो रही है लॉग से, तो अब मनाओ भगवान से, भगवान हे भगवान लॉग के साथ एक्स हो, क्योंकि हमने लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है 1/x। तो जब देना लॉग एक्स देना, जब देना लॉग एक्स देना। लेकिन ये एक्स नहीं कुछ और है, तो चलो इसको कुछ सपोज कर लो भाई।
अब मन की बात नहीं हुई, कुछ अलग हो गया, तो क्या कर सकते हो? लॉग के साथ होना चाहिए x, नहीं x है तो उसको सपोज कर लो t। अब तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग t। लॉग t है आपको पसंद, क्योंकि जैसे लॉग x वैसे लॉग t। x की जगह t है, ऐसा तो नहीं है कि x की जगह 2t है, ऐसा तो नहीं है कि x की जगह t स्क्वायर है, ऐसा तो नहीं है कि t की जगह सेक t है, x की जगह सेक x है। क्या है? x की जगह t है। तो जैसे log x वैसे log t, यहां से हम लोग पता लगाएंगे dy बाई dt। जो रूल बना है x के लिए उसको लगाएंगे t पर, तो log t का डिफरेंशिएशन होगा 1/t, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब यहां आओ, यहां सबसे पहले मुलाकात हुई सेक से। क्या बनाओगे? सेक के साथ x रहे, सेक x, सेक x, सेक x। सेक के साथ x नहीं है, सेक के साथ x नहीं है, तो अब क्या करोगे? सेक के साथ होना चाहिए x, कुछ और है तो उसको सपोज करो, कोई और वेरिएबल सपोज करो। तो इसको मान लीजिए आपने सपोज कर लिया z। अगर z सपोज कर लिए तो यहां पर हो जाएगा सेक z, सेक z। सेक z बहुत अच्छा है, बस x की जगह z है, बस x की जगह z है, तो सेक z का डिफरेंशिएशन वैसे ही हो जाएगा जैसे सेक x का होता है। तो यहां से आप निकालोगे dt बाई dz। तो सेक z पे सेक x वाला रूल लगा दो। सेक x का होता है सेक x tan x, तो सेक z का हो जाएगा सेक z tan z। अच्छा अब देखो, अब यहां पे देखो, अब सही है भाई, अब सही है। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन तो ऐसे होता है कि इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, और बीच में लगा देना है प्लस। तो यहां से अब आप फाइंड आउट करोगे dz बाई dx। अब x का रूल x पर ही लगेगा, तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन याद कर लो, कहते याद कर लेना, सिर्फ x का याद कर लेना। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो a में 1 का इंटू करोगे क्या मिलेगा? a, फिर प्लस, ये है कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, t नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। b इज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है 0। तो अब आप क्या करोगे? अब आप लगाओगे चेन रूल। तो dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dz मल्टीप्लाई बाई dz बाई dx, सबका मल्टीप्लीकेशन होगा a सेक z tan z बाई t। अब यहां पर dz कैंसिल, यहां पर dt कैंसिल, और जो चाहिए था वो मिल गया, मिल गया dy बाई dx। अब चलो सबको x के टर्म में बदल दो। z की जगह लिख दो ax प्लस b, तो सेक z की जगह ax प्लस b, tan z की जगह ax प्लस b, और चलो t की जगह लिख दो, t की जगह ये लिखना, ये z वाला मत लिखना, x के टर्म में बदलना है भाई, क्वेश्चन में x था, तो ये हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया, बड़ी अच्छी बात है। a tan ax प्लस b इज आंसर। log sec ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होता है
हो a tan ax प्लस b हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करो, 3 बार माने, हो सकता है 4 बार मानना पड़े। तो देखो यहां पर हमने लगा दिया q, यहां पर हमने लगा दिया q, तो आपने इसको पहले सपोज किया t, ताकि ये हो जाए log t। फिर आप इसको सपोज करेंगे ax प्लस बी को, ax प्लस बी के होल क्यूब को z, ताकि यहां पर हो जाए सेक z। अच्छा अभी भी ये सही रूप में नहीं आया, थोड़ी कमी रह गई है, और कमी हम लोगों को नहीं है पसंद। कमी रह गई, कमी ये रह गई भाई, पावर दे रहे हो तो x पे दो, पावर दे रहे हो x पे दो, ताकि रूल लगा दें पावर c इंटू पावर एक कम। क्यों दे दिए ax प्लस बी पे? अगर दे दिए चलो माफ करते हैं, ax प्लस बी को कोई और वेरिएबल u सपोज कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा u का क्यूब। अब हम यहां से निकालेंगे dz बाई du, तो पावर से इंटू पावर एक कम, ठीक है ना। u क्यूब से तो नहीं कोई दिक्कत है, जैसे x क्यूब वैसे u क्यूब। अच्छा अब यहां से निकाल लो du बाई, u तो सुंदर सुंदर लिखना चाहिए, du बाई dx, तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, a में 1 का इंटू करोगे क्या मिलेगा a, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब क्या करोगे, अब इन 1 2 3 4 चारों का मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि dz बाई du में मल्टीप्लाई करोगे du बाई dx से, ताकि ये भी कैंसिल हो जाए और मिल जाए dy बाई dx, लास्ट में तो dy बाई dx ही मिलेगा। तो अब सबका मल्टीप्लाई करो, सबका मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ, इनका पहले कर लो यार, 3u अरे पहले लिखते हैं 3au स्क्वायर, ये हो गए, और साथ में सेक z tan z बाई t, ये वाला t। अब सबको बदल दो x के टर्म में, 3au स्क्वायर, नहीं u की जगह लिख दो यार ax प्लस बी, और ये हो गया होल स्क्वायर, से z की जगह लिख दो ax प्लस बी का होल क्यूब, एक बार और z आ गया, ये भी नहीं सोचा कि जगह कम है ना आए, होल क्यूब बाई t की जगह लिख दो, t की जगह सेक ax प्लस बी का होल क्यूब, ये सेक वाला पोर्शन हो गया कैंसिल, तो आंसर आया 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर tan ax प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हो सकता है एक बार सपोज करने पर ही काम चल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक बार सपोज करना पड़े, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो ये आप कर लेंगे नोट, और बढ़ते हैं आगे। एक और देखा जाए जिसमें एक से अधिक बार करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, तो क्या देखा जाए, चलो इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए। रूट
फिर रूट और फिर cos 3x। रूट के अंदर होना चाहिए x, रूट के अंदर होना चाहिए x। तो चलो इसको, इस पूरे को सपोज कर लिया जाए t, तो ये बन जाएगा रूट में t। अब यहां से निकाल लोगे dy बाई डी टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब आ जाओ यहां, रूट के अंदर क्या होना चाहिए x, तो ये x नहीं है तो इसको चलो z सपोज कर लिया जाए। जब यहां पर लिखोगे z तो रूट में रहेगा z। अब यहां से निकाल लोगे dt बाई डी जेड। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहां पर मुलाकात हुई cos से, cos के साथ होना चाहिए x, नहीं x है तो इसको कुछ और सपोज कर लो, कोई और वेरिएबल। तो ये आपका हो जाएगा cos u, यहां से निकालोगे dz बाई डी यू। एक्स के लिए बना हुआ रूल लगाओगे u पे, तो cos u का होगा माइनस साइन u। यहां से निकालोगे du बाई, फिर u नहीं सुंदर बना, du बाई डी एक्स। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 3 1 जा 3। अब क्या करोगे dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी जेड मल्टीप्लाई बाई डी जेड बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। यानी कि चेन में हो सकता है कि 2 ही रिंग हो, या हो सकता है 3 रिंग हो, या 4 रिंग हो, या 5 6 7 8 9 10 रिंग हो। कितने रिंग होंगे चेन में, क्या ठिकाना। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो यार, 3 ऊपर, अच्छा पहले माइनस लगा दो, माइनस को ज्यादा सम्मान देते हैं, पहले लिख देते हैं। और उसके बाद 3 साइन यू, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 रूट टी रूट जेड हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया dy बाई डी एक्स। ध्यान से समझ लो, स्पीड तो इतनी तेज बनेगी हवा से बातें करोगे। -3 साइन यू, यू की जगह लिख दो 3x 4 रूट में t की जगह लिख दो रूट, t की जगह रूट, तो रूट के अंदर रूट cos 3x। और क्या करोगे, रूट लगा दो, रूट लगा दो और z की जगह लिख दो cos 3x। अब देखो सिंपली कितने चीजों को मान सकते हो। अब ये तर्क वितर्क करोगे कि एक रूट है फिर एक और रूट है, तो रूट का मतलब 1/2 फिर 1/2। अब बारिश बहुत तेज हो गई, बहुत शोर शराबा है, तो बारिश में ही हम लोग लगा रहे हैं इसको, तो बाहरी आवाजें कुछ आएंगी, उन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये जो है समझिए। तो ये सब तर्क वितर्क करोगे कि रूट है 1/2 लिख दीजिए, फिर एक और रूट है तो 1/2, वो सब सही है, वो सब कर सकते हो। अभी हमारा फोकस है कि आपको बता दें चेन रूल के बारे में। इसका डिफरेंशिएशन कोई चेन रूल से करेगा नहीं। हमने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक लाइन में। एक लाइन से पहले 2-3 लाइन वाला समझ लो इधर। अब देखो जितने क्वेश्चन लगाए हो, जितने क्वेश्चन लगाए हो वो लगाए हो चेन रूल से, लेकिन चेन रूल से क्वेश्चन लगाने पर हो जाता है बहुत लंबा। तो अब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत छोटे में करेंगे। अगर ये फंक्शन है तो हम इसका 1 लाइन डिफरेंशिएशन करेंगे, एक लाइन में डिफरेंशिएशन। कैसे, log x का 1/x इंटू
सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, पहले पावर से इंटू, यही आगे है ऊपर लिख दे रहे हैं, पावर से इंटू पावर एक कम, पावर छुपा लो, इसका डिफरेंशिएशन ए, वन लाइन डिफरेंशिएशन, जिसको इतने लंबे में किए उसको वन लाइन में हम लोग करेंगे। और ये बात हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। आज आपको तैयार करना है चेन रूल। चेन रूल लगा लो, ये वाला मेथड बता देंगे, कहोगे चेन रूल से अब एक को क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, इसलिए बिगड़ जाओगे। आज नहीं बताएंगे ये रूल, बस ऐसे झलक दिखला दिए, अगले क्लास में इसको सीखा जाएगा। आज लगाना है चेन रूल। चेन रूल से जितने क्वेश्चन लगवाए हैं वही प्रैक्टिस करो, बाकी जो सीट में क्वेश्चन दिए हैं आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लगवाएंगे वन लाइन डिफरेंशिएशन से। तो अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। सब लोग स्वस्थ रहें, खूब मन से पढ़ें, यही है मनोकामना। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, इतना प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से।